हरे कृष्ण। सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सारे भक्तों को चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी ने माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भक्तों के चरणों तुम हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु चरणों में दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भक्तों को चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सुमित माता जी ज्वाइन किए हैं, गुरु जी को बोल रहे हैं। जी प्रभु जी तुम विधि पथ हम बाती। हरे कृष्णा। सुषमा गौराई माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। जी माता जी नरसिंह आरती बोलिएगा। सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञाने तिमिरान्धस्य ज्ञानरञ्जनश्लाकया चक्षुष्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञाने तिमिरान्धस्य ज्ञानरञ्जनश्लाकया चक्षुष्मीलितं शंकर भक्तवृंद सीता शतकोटि दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्यकशिपूर्वशः शिलाटङ्कानखालये इतो न सिंह परुतो न सिंह যত্র যত্র যামি ততো নরসিংহ বহি নরসিংহ হৃদয়ে নরসিংহ নরসিংহ আদিম চরণং প্রপদা তব কর কমল বারে নখ অদ্ভুত সিংহ দলিত হিরণ্যকশুভূতনু ভিঙ্গ কেশবদিত্য নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় নরসিংহ দে জয় নরসিংহ দে জয় 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 নরসিংহ দে
जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय 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 भक्त प्रहलाद महाराज, जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गुरुदेव गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। नरसिंह भगवान की जय। माता जी हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हम 10 नाम अपराधी बोल दीजिएगा माता जी। पवित्र भगवान नाम प्रचार करने के लिए समर्पित करने वाले महाभागवत का निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों को नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु के आदेश का अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाण का खंडन करना। पांचवा, हरि कृष्ण महामंत्र के जाप की महिमा काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम के अर्थवत का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरि कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र भगवान नाम के उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और उनकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय शक्ति बनाए रखना। आपने को स्वयं वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त की इन 10 नाम अपरस से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र अभिष्ट इति शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी दंडोत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सकल माता जी सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी प्रभु जी को प्रणाम। विष्णु को प्रणाम। प्रणाम पोषक प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम भक्तों को माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सारे माता भक्ति जी, सारे वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। सारे प्रभु सारी माता जी को भी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। रंजना माता जी, आप कीजिए कीर्तन। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जी धन्यवाद माता प्रभु, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्तन करूँ या भजन करूँ प्रभु जी, क्या? जो आपकी इच्छा हो माता जी। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। ये भजन जो मैं गा रही हूँ बहुत ही सुंदर इसके बोल हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये भजन। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार
काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा एक दरबार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग का देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाऊं सुनो अनधन, तेरी झनकार काफी है। कहाँ जाऊं सुनो अनधन, तेरी झनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया है जाल माया का, बिछाया है जाल माया का। चली जाऊं मैं सत्संग, तेरा दरबार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत की झूठी रोशनी से है आंखें भर गई मेरी, है आंखें भर गई मेरी। मेरी आँखों में हो हरदम तेरी चमकार काफी है। मेरी आँखों में हो हरदम तेरी चमकार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार। हरे कृष्ण 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 कृष्णा गुरु जी हरे राम कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। ये आज किसका टर्न था बताने का? हरे कृष्ण जी, शुरू कीजिए। माता जी बुलाइएगा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
58 श्लोक में आपने बताया एक कच्छू का आप उदाहरण कच्छू के बारे में बताया है। ये कच्छप जब विपरीत परिस्थिति देखते हैं तभी कछुआ अपने शरीर को अंगों अंदर से ढक लेता है। जिस प्रकार मनुष्य विपरीत परिस्थिति देखने के बाद अपने इंद्रियों को खींच लेता है। हमने बाद में बताया खींच लेने का अर्थ क्या है। कि हमने एग्जाम्पल दिया था एक जिलापी का, जो रास्ते में हम जब चल जाते हैं तब ये हम हमारी जब महीने पर सैलरी जेब में रहते हैं, तब जब तिलक लगाकर कंठी माला पहने जब रास्ते में निकलते हैं तभी अचानक रास्ते में एक ढाबा दिखाई देते हैं और धीरे धीरे हमारा जो मन है वो ढाबे में पड़ती है। ढाबे में देखते हैं एक व्यक्ति गरम गरम जिलापी कढ़ाई में निकल रहा है। तभी हमारा मन जब आंखों में ध्यान उसी जिलेबी के ऊपर चला जाता है। और हमने बोला था जो अगला जन्म और इस जन्म में जन्मों का जो संस्कार है मुझे तभी अचानक जाग जाते हैं, क्योंकि मन बोल रहा है गरम गरम जिला के ऊपर के बारे में सोचने की मजबूर कर देते हैं। और उसी समय हमारा जो ये अच्छा सबूर नहीं किया है, 16 माला नहीं पूर्ण किया है, तो हमारा बुद्धि द्वारा मन को हम चुप कर सकते हैं। आज जब हम 16 माला नहीं पूर्ण किया है, अच्छा जब नहीं किया तो हमारा मन की चुप करने के हम असमर्थ रहते हैं। हमने बताया भक्तों हमेशा इस उदाहरण से हम असफल हो जाते हैं भक्तों। और बाद में बताया तो आपने एक स्टोरी बताया था, जो इंद्रिय है हमारा देखना और इंद्रिय विषय है जिलापी। और जब हम 16 माला नहीं किया पूरी किया 6 माला बाद में रह जाते हैं, तो तभी मन हमारा तीव्र गति में जोर से एक सोचने की मजबूर कर देते हैं जो आपको रुपया हमारा जेब में है कि ना चेक करते हैं। आज चेक करने के बाद हम जब देखते हैं 100 रुपया है, तब हम सोचते हैं ये तो जिलापी इतना महंगा नहीं है, तो किसने तो हमेशा के लिए तो दिखाई नहीं देते हैं और हमारा पास तो कोई। ओके, हरे कृष्णा। रुक जाओ यहाँ पर, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्ण से प्रभु जी गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानी तिमिरंधस्य ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है भगवद गीता के सत्र में जी। तो जी कौन सा श्लोक हमारा शुरू हो रहा है? अशोक चावला प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को माफ करना था। बताइए। मुझे 60 हो रहा है 2.60 जी। जी पढ़िए अशोक चावला प्रभु। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य, अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं,
किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी भी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इस तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णता कृष्ण भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में करना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्य को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव कर रहा हूँ, तब से स्त्री संग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर सूसू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसा कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपने भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। ओके, तो जी, तो मुझे एक पूछना था आप सबको कि ये जो हमारा पैटर्न चल रहा है काफी दिनों से, तो क्या आपको इसमें आनंद आ रहा है? हम श्लोका पे चर्चा कर रहे हैं या फिर हम इसको मुझे बहुत अच्छा लग रहा जी है, गुरु बहुत आ रहे हैं। जी गुरु जी आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ओके। मुझे। तो जी ओके, गुरु तो जी मुझे पता नहीं था, बहुत मैं आनंद। सोचा कि आप बात करूं क्योंकि हम केवल एक किताब को लेकर हम पढ़कर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम गीता को अच्छे से समझे। तो अगर ये सेशन इस तरह से चलता रहेगा तो 18 अध्याय तक तो आपको चलेगा? इसमें बहुत टाइम लगेगा, चलेगा एक गुरु जी। साल चलेगा एक गुरु साल जी, बहुत अच्छा। क्योंकि गुरु जी इसमें ना हमें डिटेल में पता लग रहा है गीता वास्तव में है क्या। जी जी जी, भगवान के जी गुरु जी, बहुत जरूरी है प्रभु जी। सही बोल रहे हैं। धन्यवाद गुरु जी। जी। ओके, ठीक है, तो आप लोगों की राय है तो मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ मैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे ना, तो ये अगर किसी को गीता पढ़नी है पहले से तात्पर्य से तो उसके लिए ये लेक्चर बहुत अच्छे रहेंगे, ताकि उसको एक तरीके से एक गाइडेंस भी उसके द्वारा मिल सकता है, क्योंकि इसमें हमने बहुत चर्चा की है ना। हमने पहले अध्याय से हमने शुरू किया था, तो अभी लगभग दूसरा अध्याय खत्म होने को आएगा। तो इस तरीके से मैं इसलिए लिया क्योंकि जिससे मान लो कि कोई गीता पढ़ता है, तो अगर वह इस प्रवचन के माध्यम से गीता पढ़ेगा तो चीजें बहुत जल्दी क्लियर होगी उसको, क्योंकि अभी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में से। जी, तो आगे बढ़ते हैं। जी, तो ये जो अभी श्लोक लिया है, श्लोक क्रमांक 60, ये ऐसा श्लोक है जो सोचने में मजबूर करता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं, इतनी बड़ी चीज बता रहे हैं कि शायद हम समझ नहीं पाएंगे कि ये किस तरह से भगवान ने हमारा शरीर बनाया है। तो ये जो श्लोक है इसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। तो हम प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद के शब्दों से समझने का। तो यतत अपि, यतत मतलब प्रयास करना। है कौन्तेय, जो व्यक्ति प्रयास करता है किसका? इंद्रियों को नियंत्रण करने का, है ना। यतत ही अपि कौन्तेय, कौन्तेय मतलब हे अर्जुन,
जो व्यक्ति प्रयास करता है, पुरुषस्य विपश्चित, विपश्चित का अर्थ है वह व्यक्ति बुद्धिमान भी है, उसको शास्त्रों का ज्ञान भी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अगले लाइन में कहते हैं इंद्रियाणि प्रमाथिनी, प्रमाथिनी का अर्थ है उत्तेजित करती है ना। इंद्रिया इतनी प्रबल है, इतनी वेगवान है कि हरंती प्रसभम मन, हरंती मतलब फेंक देती है। कहाँ फेंक देती है? तो हमें वह वापस माया के दलदल में फेंक देती है। जो व्यक्ति उसको वश में करने का प्रयास करता है ना। तो यहाँ पर हमें और एक चीज भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अगर आप शास्त्र पढ़े हैं, अगर आपकी बुद्धि विवेकपूर्ण है, लेकिन इंद्रिया इतनी बलशाली है, इतनी प्रबल है, प्रबल ही नहीं बहुत ज्यादा स्पीड में भागती है ये इंद्रिया, तो जो व्यक्ति इसको वश में करने का प्रयास करता है उसको वह बलपूर्वक हर लेती है। इसका अर्थ क्या है कि अगर आप प्रयास करोगे तो ये इंद्रिया ये सर्प की तरह है, कभी डंक मारेगी कोई गारंटी नहीं है। विश्वामित्र मुनि का उदाहरण यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी देते हैं। विश्वामित्र जैसे महर्षि हजारों साल तक वह केवल ध्यान कर रहे थे, उनकी आंखें भी बंद थी, लेकिन उनके कान है खुले थे। और जब इंद्र को पता चलता है कि विश्वामित्र तपस्या करके मेरे पद को प्राप्त करना चाहता है, तो वह मेनका को भेज देता है। और मेनका जब देखती है कि विश्वामित्र मुनि की आंखें तो बंद है लेकिन कान है वो खुले हैं, और मेनका क्या करती है, अपने जो पायल होती है उसकी ध्वनि के माध्यम से वह विश्वामित्र मुनि के कर्ण को उत्तेजित करने में सफल हो जाती है। और इस तरीके से विश्वामित्र मुनि जब आंखें खोलते हैं, सोचिए 60,000 साल तपस्या करने वाला व्यक्ति, आसान बात नहीं है। 60,000 साल तपस्या करने वाला व्यक्ति भी केवल मेनका के घुंघरू की छनकार से भूल जाता है कि मैं क्यों बैठा हूं यहाँ पर। तो इंद्रिया इतनी प्रबल है। तो अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं। सोचिए, क्योंकि हम सबको पता है कि गीता में यही लिखा है, अगर आपको सुख चाहिए, अगर आपको विलासपूर्ण जीवन चाहिए, तो केवल इंद्रियों को नियंत्रण करो, इंद्रियों को खिलाओ मत जो चाहिए वो। कर्ण कहते हैं कि मुझे अच्छा अच्छा गीत सुनना है ना। आंखें सोच कि मुझे अच्छा दृश्य देखना है, जैसे फिल्में हो, है ना। जीवा चाहती है कि मुझे अच्छे अच्छे व्यंजन को खाना है, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, पानीपुरी एटसेट्रा। तो जितना हम इनको देंगे उतनी ही मात्रा में हम गुलाम बन जाएंगे, उतनी ही मात्रा में। इसके लिए बड़े बड़े तपस्वी है ना, वह निर्जला क्यों करते हैं, या फिर वह अपने जीवा को जो मसालेदार या फिर जो मीठा है वो क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जैसे ही हम मीठा या कुछ ऐसी चीजें खा जाते हैं मसाले युक्त, तुरंत हमारे जो पेट की जो बेली है वह एजिटेट हो जाती है,
और उसके नीचे जो हमारे है ना, जो इंद्रिय है ना, खास करके जो तो वो विचलित होने से फिर क्या होता है कि हमारा मन विचलित हो जाता है। और एक बार हमारा मन विचलित हो गया, फिर हम ना जपा कर सकते हैं, ना सत्संग कर सकते हैं, और अगर हम आते भी हैं तो भी हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो इसलिए जो व्यक्ति है वह अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, सबसे पहले है कि उसको खाने पे नियंत्रण होना परम आवश्यक है। अगर वो खाने पे नियंत्रण नहीं कर रहा है इतने साल के बाद भी, तो समझने का कि इंद्रिय है वह उसको एक दिन पराजित करेगी, और उस समय फिर वह पछताएगा जरूर, क्योंकि हम भक्त हैं, हम पछताएंगे, हमको गिल्ट मारेगी कि मैंने क्या किया है, क्यों किया है, कृष्ण में ऐसा क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बुद्धि मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरा मन मुझे मार रहा है, क्या करूं। तो ऐसी हमारी दुर्दशा हो जाती है। उस समय करना कुछ नहीं है, हमें अधिकांश समय अपने मन को व्यस्त रखना है कृष्ण भावना में। और जब जब ऐसे उलझने आएगी हमारे सामने, तो हमें उसको मना करना है। और यहाँ पर जो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि बड़ा से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। बड़ा से बड़ा मतलब जो बहुत सीनियर है, बहुत वरिष्ठ है भक्ति में। तो विश्व के इतिहास में से अनेक दृष्टांत है। तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि जब विश्वामित्र मुनि की आंखें जब खुल जाती है, तो वह मेनका के साथ कुछ समय के लिए रहता है, भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा है। और जब पता चलता है, बहुत देर हुई रहती है, और विश्वामित्र और मेनका के माध्यम से शकुंतला का जन्म होता है। और जब उनको पता चलता है कि ये मैंने क्या किया, उस समय वापस वह लग जाते भक्ति करने में, या फिर तपस्या में लग जाते। तो उसके पश्चात सौभरी मुनि का भी एक ऐसा ही इतिहास है। सौभरी मुनि पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, हजारों साल हुए थे, उनका शरीर भी एकदम जीर्ण हुआ था, कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, लेकिन आंखें खुली थी, खुली आंखों से उन्होंने मछलियों का संभोग देख लिया, और उनके मन में ऐसे गलत विचार आए, और उसके प्रभाव से वह पानी के बाहर आ गए। और पानी के बाहर आने के बाद मंदाता के 50 लड़कियों से उसने शादी की। तो ये इतिहास है, भागवत में स्टोरी है सौभरी मुनि की। तो इस मार्ग पर हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वह है काम, जो हमें भगवान के भक्ति के मार्ग से हटा देता है कई बार। तो ये बहुत साधारण बात नहीं है, क्योंकि हम सब लोग भक्ति मार्ग में लगे हैं। तो यहाँ पर भगवान हमें एक चुनौती नहीं कह सकते हैं, हमें अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि आपके मन को कृष्ण को लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जब तक मेरा मन कृष्ण में नहीं लगा है, तब तक मेरे कार्य ये ऐसे चलते ही रहेंगे। और हम सबको पता है कि मन कृष्ण में लगता है क्या? जपा में आप देखिए, मन लगता है कृष्ण में। हम जब जपा करने बैठते हैं, हरे कृष्ण है ना, जैसे हरे कृष्ण शुरू होता है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे पता नहीं कहा जाता है, हरे राम 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 हरे हरे, जो हरे आखिरी राम राम हरे हरे है ना, उस समय तो हमारा ध्यान पता नहीं कहाँ होता है ना। तो ये हमारा क्या बोले, हमारी दुर्दशा है। तो
तो इसलिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक चुनौती है कि मन और इंद्रिय हमारे दुश्मन है अगर हम इनको अच्छा अच्छा खिलाएंगे। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप ऐसे पदार्थ खाइए जिसमें तेल कम हो, मसाले कम हो, है ना। बहुत सिंपल चीजें खाइए। दाल दाल राइस भी खाना है तो भी उसमें राई, जीरा, अदरक, एक मिर्च डाला, थोड़ा कड़ी पत्ता डाला, बस हो गया, और नमक डालो और खा लो। ज्यादा अगर आप उसमें मसाले का प्रयोग करोगे तो, है ना, वापस फिर वही चीज हो जाएगी। और बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाना है। बाहर का आपने खा लिया समझो तो क्या होगा, मान लो आपको पानी पूरी खाने की इच्छा हो गई, आप शाम को चले गए और वो पानी पूरी वाला है ना, वो बहुत कामुक है, बहुत लस्टी है, और अगर उसने बनाई हुई पानी पूरी आपने खा ली तो उस पानी पूरी के माध्यम से उसकी जो मनोभावना है वो हमारे भीतर प्रवेश करेगी और हमारे विचार भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और अंदर भी हमें इस तरह से हमारा आहार होना चाहिए जो बहुत ही सात्विक हो, जिसमें मसाले ना हो, है ना जी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ सवाल है जो अभी तक मैंने चर्चा की इसके ऊपर, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई, कुछ किसी के प्रश्न रहेंगे जी। ओके, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे ये जो विश्वामित्र सौबे मुनि की हम बात करें तो बहुत ही योगी और बहुत ही तपस्वी और इतने दृढ़ निश्चय थे। हम तो कहीं भी स्टैंड ही नहीं करते हैं। तो हमारा पतन मतलब अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है, तो थोड़ी सी ये बातें जो है ऐसा डर भी लगता है गुरु जी से कि डीमोटिवेशन थोड़ी होती है कि कैसे होगा, मतलब किस तरह से हम प्रगति कर पाएंगे। तो बहुत ही सामने ये सब कुछ है, तो कैसे होगा गुरु जी, मतलब कोई भक्तों का संग ओके, गुरु जी आपकी जो आश्रय रहेगा तो कुछ उसमें भी गुरु जी फिर भी मुश्किल है बहुत ज्यादा ना। ओके। तो जी, तो देखिए, ये जो तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखे हैं ये हमें डीमोटिवेट होने के लिए नहीं लिखे हैं। प्रभुपाद ने हमें ये सब लिखकर, प्रभुपाद जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जिस हाईवे पे आप चल रहे हैं ना, इस हाईवे में बहुत खतरे भी है, तो चलते वक्त थोड़ा संभल कर चलना, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो हम उसको इस तरीके से लेते हैं, है ना। तो इसमें डिमोटिवेट होने की कोई बात ही नहीं है। उल्टा हमें ये समझना चाहिए कि इस मार्ग पर मुझे संभल के चलना है। और अगर इनके साथ हुआ है तो सबसे पहले विश्वामित्र मुनि है, ये ध्यान योगी थे, ये भक्त नहीं थे। और सौभरी मुनि भी ध्यान योगी ही थे, भक्त नहीं थे। सौभरी मुनि के केस में ऐसा हुआ कि उन्होंने गरुड़ के प्रति अपराध किया था। गरुड़ जो भगवान के वाहन है, तो वैष्णव अपराध के कारण उनके मन में काम का प्राकट्य हुआ। तो जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तो सबसे पहले हमारे भीतर काम बहुत ज्यादा मात्रा में प्रज्वलित होता है, और वहां से हमारा फिर पतन शुरू होता है। तो इसलिए ये वैष्णव अपराध भी करने से ये सब चीजें हो जाती है। तो और दूसरी बात है कि भक्त के जीवन में अगर ऐसा हो भी जाता है, मान लो, हाँ, इन केस, तो भी वह निराश न होते हुए, अपने आप को संभालते हुए वापस उस मार्ग पर बहुत 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 ही सावधानी पूर्वक चलता है ना। तो अभी मुझे बताओ, अगर आपने गाड़ी ले लिया है ना, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, और आपके पास गाड़ी भी है, उसमें पेट्रोल भी भरा है, और गाड़ी इसलिए होती है ताकि मैं एक जगह से दूसरी जगह चला जाऊं। लेकिन अगर आप अभी ये सोच रहे हैं मैं हाईवे में चलाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो फिर अभी मैं क्या करूं? तो ये भी तो गलत है ना। आपके पास गाड़ी है तो आपको भगानी है। भगानी है तो कैसे भगानी है? सब नियम को फॉलो करते हुए। जब स्पीड ब्रेकर आएगा स्पीड कम कीजिए, है ना। जब लाल बत्ती आएगी गाड़ी को रोक दीजिए। तो ये सब नियम फॉलो करोगे तो हम बिना एक्सीडेंट से आगे जाएंगे, ठीक है।
सावधानी रखनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका हमको नहीं तो हम अगर ये सोचेंगे कि एक्सीडेंट होगा एक्सीडेंट होगा एक्सीडेंट होगा एक्सीडेंट, फिर क्या होगा कभी हम चलाएंगे नहीं, बराबर ना हम आगे जाएंगे कभी जिंदगी में। ठीक है, ओके। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। नेक्स्ट शिवानी बिश। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम वैसे तो मैं नॉर्मल खाना ही खाती हूँ घर का, पर कभी कभी बाहर का जलेबी समोसा खाने का बहुत ज्यादा मन करता है। मन करता है या खा लेती हो? गुरुजी, खाती तो नहीं हूँ पर बहुत ज्यादा मन करता है कि मंगा के खा ही लूं। जी जी, ओके, तो फिर ठीक है। मन करता है, मन तो हम सबका करता है ना, क्या लगता है जितने भी हमारे ग्रुप में लोग हैं सबका मन लगता है ना। हाँ, अगर मुझे भी है ना, मुझे भी जलेबी दिखेगी तो मेरा भी मन करेगा। तो मन करना कोई गलत बात नहीं है, मन होना, क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारा मन हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी इसमें है कि मुझे नहीं खाना है ना। और अगर हमको बर्दाश्त ही नहीं होता है तो फिर आप उस चीज के पास जाओ ही मत ना, जहां पर ये जिलेबी समोसे जब है ना, जहां पर चले जाते हैं करके। ठीक है गुरुजी, मैक्रोनी और मैगी घर में पास्ता वगैरह खुद घर में बना के खा सकते हैं? अभी ये बड़े बड़े नाम तुमने लिए हैं, है ना, तो इसमें मैं वापस कह रहा हूँ कि खा सकते हैं, लेकिन भक्ति में अगर आगे बढ़ना है ना, भक्ति में आगे बढ़ना है तो इसको अवॉइड ही कर कीजिए। ये पास्ता है, के बाद पिज्जा है, ये सब अमेरिकन आइटम है। वैदिक आइटम है क्या आपने सुना है कभी? अर्जुन और पांडव है पिज्जा पास्ता खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं कभी मैंने तो सुना नहीं कभी, है ना। महाभारत में भी ऐसा कोई प्रसंग नहीं है कि बर्गर खाने के लिए बैठे, वेजिटेरियन बर्गर भगवान को अर्पण किए हुए, है ना, तो ऐसा तो नहीं है। तो बेसिकली हमें जो वैदिक जो है ना, अगर इसमें कुछ डाउट है तो इस्कॉन में एक किताब भी आता है कि बहुत सारे आइटम का, कि उसको कौन सी किताब बोलते हैं, जो खाना बनाने वाले आइटम की किताब होते हैं ना, कुकरी आइटम जो हम बना रेसिपी सात्विक रसोई। सात्विक रसोई। हाँ बर्गर खा सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या पता है, क्योंकि ये जो आइटम है जिसके नाम लिए करके फ्राइड राइस हो। मुझे समझ नहीं आया। गुरुजी, आवाज कट रही। तो बेसिकली ये जो नाम अभी लिए थे शिवानी माता जी ने, कि खास करके फ्राइड राइस भी है, मंचूरियन है, हाँ ये नाम मैंने सुने हैं, इसके लिए बता रहा हूँ। अभी ये सारे आइटम है ना, ये ऑथराइज है, लेकिन ये किन लोगों के लिए है? जो लोगों को भक्ति में लाना है ना। तो भक्ति में लाने के लिए इनको ये सब चीजें भगवान को भोग लगा कर खिलाते हैं। लेकिन जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है तो फिर उसको ये धीरे धीरे हटाना पड़ता है। एक बार शिला प्रभुपाद जी है, वह बैठे थे और बैठने के समय और हमेशा प्रभुपाद के बगल में, प्रभुपाद के दरवाजे के बाहर में रसगुल्ला नहीं, गुलाब जामुन का बहुत बड़ा ऐसा जार रहता था, है ना। ऐसे उसमें कम से कम 100, 150, 200 ऐसे गुलाब जामुन बना के डाल देते थे। और जो कोई व्यक्ति आता था सबसे पहला गुलाब जामुन लेता था, खाता था, ऐसे 2-4 खा लेता था और फिर प्रवचन में आके बैठता था, है ना। तो आपको भी अच्छा लगेगा ऐसे, है ना, कि प्रवचन में आना है तो गुलाब जामुन है ना खाने को, 3 गुलाब जामुन खा के बैठ जाएंगे, है ना जी। तो प्रभुपाद जी का ये फॉर्मूला था। लेकिन हुआ ऐसे कि कुछ महीनों के पश्चात प्रभुपाद जी ने देखा कि वही भक्त 3 महीने से आ रहा है। जैसे एंट्री मारी, प्रभुपाद ने कहा रुको। तो उसने कहा कि क्या हुआ प्रभुपाद जी, मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ। नहीं, अब ये तुम्हारे लिए नहीं है, आओ बैठो यहाँ पर, डायरेक्ट कथा सुनो। तो उसको आश्चर्य हुआ कि ये प्रभुपाद जी ऐसा क्यों मुझे बोल रहे हैं।
प्रभुपाद जी बोल रहे थे तो खाना चाहिए, भगवान का प्रसाद है। तो प्रभुपाद ने कहा भगवान का प्रसाद है, लेकिन जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो फिर भक्ति में पतन हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए नहीं है, नए लोगों के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सारे आइटम है। तो मुझे लगता है कि ये शिवानी का जो प्रश्न है ये बहुत लोगों का प्रश्न होगा, बराबर है। घर में एटलीस्ट मैं ये तो बनाकर खा सकता हूँ, है ना। घर में पानी पूरी है, पिज्जा है, पास्ता है, बर्गर है, कई लोग बनाते भी हैं, मैं ऐसा नहीं। तो मैं वापस कह रहा हूँ कि अगर आपके घर में आपको छोड़कर अगर आपके बच्चे हैं, आपके पति है या पत्नी है जो भक्ति में नहीं है, उन लोगों को आप ये सब खिलाकर भोग लगाकर उनको खिला दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? उनको खिला दीजिए, उनके ऊपर जुल्म मत कीजिए, है ना। कि मैं अभी नियंत्रण रखूंगी अपनी जीवा को तो इनको भी नहीं खिलाऊंगी, ये भी सीधा साधा ही खाना खाएंगे। तो ऐसा नहीं है। तो आपको उनको खिलाना है अच्छा अच्छा आइटम, लेकिन आपको नहीं खाना है। तो ये तपस्या बहुत भारी लगेगी ना, लेकिन करना है। ओके जी, और किसी का प्रश्न? जी जी, प्रतिभा कुमारी जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि हम बहुत खाते हैं और इसीलिए शायद मेरा मतलब जल्दी नींद नहीं खुलता है, या फिर मिस हो जाता है, या फिर डेजी टाइप की हूँ, इसलिए खाने पे कंट्रोल नहीं रहता, या तो फिर ज़्यादा खाती हूँ या फिर बहुत ही कम खाती हूँ। अगर कम खाती हूँ तो अगर नज़र पड़ी, जैसे कि हमारे प्रभु जी के बोलते हैं क्या हुआ इतना कम खा रही हो, मतलब। और बच्चे भी कहते हैं जैसे कि इसीलिए बहुत पतली होती जा रही हूँ। और दूसरी बात है गुरुजी, जैसे कि आपने बाहर का मीठा खाना मना किए हैं, तो जब किसी भी चीज़ को मतलब अगर लाते हैं उसको घर पे, जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो वो तो ये हो जाता है ना, जैसे कि बोलते हैं भगवान जो अशुद्धियाँ होती है वो उसको मतलब ग्रहण कर लेते हैं और उनके प्रसाद के रूप में हमको वो देते हैं। तो इसमें भी मतलब जो कि मिल्क टाइप के आइटम होते हैं तो उसको खाते हैं यहाँ के जो वैष्णव लोग होते हैं, तो उसको भी नहीं खा सकते। अगर हम नहीं खाए, आप जब बताए थे तो हम नहीं खा रहे थे, पर जब बच्चे लोगों ने देखा कि दूसरे वैष्णव तो खाते हैं, आप क्यों नहीं खाते? तो ऐसा करके बहुत बार सुनने को आया है, हमको सुनने को मिलता है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी, तो देखिए, सबसे पहले है कि बच्चों को आप बाहर का आइटम गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आवाज नहीं आ रही गुरु। गुरुजी लेफ्ट हो गए माता जी।
आवाज नहीं आ रही गुरु जी। आएंगे प्रभु जी, आएंगे अभी। वैसे आपका कौन है? ओके, हरे कृष्णा जी। ओके, आवाज सुनाई दे रहा है मेरा सबको? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी गुरु जी, अभी आ रहे हैं। अरे जी गुरु जी, आ रहे हैं। गुरु जी अभी आए। जी, तो मेरा ये सवाल था कि क्या भगवान ऐसे व्यक्तियों के हाथ का खाना पसंद करेंगे जो व्यक्ति उनका माला का जप नहीं करते हैं? तो ये सवाल कैसा लगता है आपको कि हम जब बाहर का चीज भगवान को अर्पण करते हैं तो, है ना? मुझे लगता है कि शायद अगर भगवान हमारे बोलते थे ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा या गुणिताई, है ना, तो शायद वो हमको जोर से थप्पड़ मारते थे, है ना? हम जब बाहर का भोग लगाते थे तो क्या लगता है आपको, है ना, कि ये कैसा आदमी है ना? बाहर का भोग लगा रहा है, मुझे घर में ला रहा है, बाहर का खिला रहा है, क्या आदमी है ये, है ना? क्यों लाया फिर मुझे तुम घर में? तो है ना, शायद ऐसा बोल सकता है ना? क्या लगता है आपको? अगर आप किसी के घर में जाते हो और अगर कोई व्यक्ति बाहर का आपको, ये लो मैंने होटल का आपके लिए खाना बना के लाया है, खा लो इसको, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, हमको ही बुरा लगेगा। तो ये भी सोचने वाली बात है ना। तो बाहर का हमको नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कुछ लोग लगा देते हैं बाहर का, लेकिन मुझे तो ये ठीक नहीं लगता है। तो हमें नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर हमारे बच्चे हैं तो उनको दे देना चाहिए आपको, है ना? ठीक है जी। नेक्स्ट धन्यवाद गुरु जी। वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे भी यहाँ कुछ, मेरे मन में कुछ प्रश्न आते हैं, तो मैं इस माध्यम से आपसे कुछ क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे आपने यहाँ विश्वामित्र और शोभरी मुनि का उदाहरण दिया कि उन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, फिर भी उनका पतन हो गया। तो मुझे मन में आता है कि क्या वे भक्ति योगी थे? क्या वो अष्टांग योगी थे, या वो ध्यान योगी थे, या वो देवी देवताओं की भक्ति करते थे? मुझे हमेशा एक लगता है कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, उसका पतन होना थोड़ा असंभव सा लगता है, क्योंकि अगर भगवान कृष्ण की भक्ति इतने सालों से कोई कर रहा है, तो उसके सारे जो अनर्थ है वो तो चले जाएंगे ना। तो मुझे यहाँ ये प्रश्न है कि ये जैसे पहले कई ब्रह्मा जी की भी भक्ति करते थे ना, कुछ पाने के लिए वरदान। तो विश्वामित्र और शोभरी मुनि किन भगवान की करते थे क्या भक्ति? क्या देवी देवताओं की वो आराधना करते थे गुरु जी? ओके जी। तो विश्वामित्र मुनि ये ध्यान योगी थे, अष्टांग योगी थे, ये मैंने बताया था। और विश्वामित्र मुनि किसी गुरु के आश्रय में नहीं थे। तो और विश्वामित्र मुनि का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे
तो उनका काफी बार पतन होता है। मेनका के द्वारा भी होता है, फिर शायद रंभा भी आती है ना, फिर उससे क्रोध प्रकट करते उस समय वो, है ना, फिर काम प्रकट करते हैं। तो ऐसे 2 से 3 बार उनका पतन होता है। लेकिन विश्वामित्र मुनि है वह भक्ति योगी में नहीं होते हैं, वह अष्टांग योग और ध्यान योग ये दोनों एक ही चीज होती है, तो इसके लिए भी उनका पतन हो जाता है। और दूसरा है कि सौभरी मुनि का केस मैंने बताया आपको कि सौभरी मुनि भी भक्ति योगी नहीं थे, तो इसलिए, और उन्होंने एक वैष्णव अपराध भी किया था, तो इसलिए उसका फल हालांकि वो जो मछलियों का चीज उसने देखा, लेकिन उससे भी ज्यादा भागवत में ये लिखा है कि उन्होंने गरुड़ जी के प्रति अपराध किया था, गरुड़ जी को शाप दिया था सौभरी मुनि ने, तो इसलिए उस शाप के प्रभाव से वैष्णव अपराध होने के कारण उनके मन में वो इच्छा निर्माण हुई। और तीसरा है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है, ऐसा आपको लगता है कि उसका पतन नहीं होना चाहिए, तो वापस कह रहा हूं कि हम जिस मार्ग में लगे हैं ना, तो इसमें भगवान हमसे शरणागति चाहते हैं, हमसे समर्पण चाहते हैं। और भगवान को अगर कहीं लगता है कि हमारे समर्पण में कहीं ना कहीं कमी है, तो फिर हमें वो कम समर्पण की भावना को दर्शाने के लिए तो भगवान हमारे अनर्थों का ही उपयोग करते हैं, और फिर हमारा अंदर के जो अनर्थ है वह हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और लेकिन जो लोग भक्ति योग में लगा हुआ है उसका अगर पतन नहीं कह सकते हैं, पतन का अर्थ है कि भक्ति को छोड़ देना एक तरीके से। यहाँ पर हम थोड़ा सा हमारा क्या बोल सकता है, एक तरीके से जैसे मान लो हम कि जब हम किसी बिल्डिंग को चढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हम स्टेप्स से चढ़ते हैं ऐसे, है ना, क्या बोलते हैं स्टेप्स को? सीढ़ियाँ, हाँ सीढ़ियाँ जी। तो जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो पतन होने का अर्थ है हम सीढ़ी से नीचे आ गए, जैसे एक सीढ़ी नीचे आ गए या 2 सीढ़ी नीचे आ गए, है ना, तो वो हमारे केस में होता है। तो उस समय हमें हमारे जो वीकनेस है, हमारे जो क्या बोल सकते हैं, जो कमियां है, उसके ऊपर उसको भगवान कैसे दिखाएंगे हमको? इसी तरह से दिखाएंगे ना कि तुम्हारा आसक्ति कहाँ है, अंदर अनर्थ है, ये है वो है। ये पहला कारण भक्त के जीवन में। दूसरा है जब भक्त अहंकारी हो जाता है, दूसरों में दोष देखने लगता है, दूसरों को प्रणाम नहीं करता है, विनम्रता नहीं है उसमें, बहुत घमंडी हो रहा है, तो भी भगवान क्या करते हैं फिर? भगवान उसको फिर उसके अनर्थों को उकसाते हैं और उसको अपनी दशा दिखा देते हैं, है ना। ये 2 केस होता है भक्त के जीवन में, ठीक है। तो इसलिए अगर भक्ति योगी का एक तरीके से एक स्टेप नीचे भी आता है, कुछ पतन होता है, ये कह सकते हैं, लेकिन पतन होने का अर्थ है कि एक स्टेप नीचे आना, और भक्ति छोड़कर जाना मतलब पूरा ही, है ना, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, अचानक एक्सीडेंट हो गया और धड़ 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 करके पूरे ग्राउंड फ्लोर में ही आ गया, समझ में आया? उसको कहते हैं फॉल डाउन, मतलब एक तरीके से भी पूरा ही, है ना, उसको ना भक्ति करने की इच्छा है, ना माला का उठाने की इच्छा है, और बस उसको ऐसा लगता है कि इस्कॉन के लोग भी खराब लोग हैं, मतलब श्रद्धा में वार हो जाता है। अगर हमारी श्रद्धा के ऊपर वार हो गया तो हम कहीं न कहीं के नहीं रहेंगे। एक बार हमने मान लो गलती से चाय कॉफी प्याज लहसुन कहाँ से खा लिया पी लिया, तो ठीक है, उसमें भगवान इतना नहीं ये करते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा पर किसी ने वार कर दिया, है ना, और अगर हम इस भक्ति मार्ग को ही हम संदेह की निगाह से देखने लगे, तो फिर तो हमारा वास्तविक पतन हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, तो जी, तो इसके लिए मान लो कि अगर भक्ति मार्ग में पतन होता है, अगर हम अहंकारी हो गए, मान लो 20 साल भक्ति करने के बाद, हमें विनम्र होना चाहिए, तो भगवान देखेंगे अहंकारी हो रहा है, चलो इसका जो कोई तो अनर्थ को हम उकसाते हैं, है ना, और जब हम एजिटेट होकर हम वो चीज कर लेते हैं तो हम गिल्ट मार दिए, फिर ये गलत किया मैंने, फिर हम अपने आप ही सब भक्तों को हम
क्या करते, दंडवत करते कि है ना, मैं तो पापी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, इस तरीके से। ओके, जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमें तो बाहर का कुछ खाना नहीं चाहिए, आपने अभी ये कहा, पर हम गुरुजी जब देखते हैं, जो बहुत सारे जो भक्त है ना, वो स्टॉल लगाते हैं, तो हम तो कभी खाते नहीं, सिर्फ रोज जाते आते उस रास्ते से देख के और चले आते। तो अगर भक्त का हाथ का खाना चाहे कोई भक्त, तो क्या खा सकता है? हम नहीं खाते, हाँ, तो पूछ रहे हैं। हाँ, भक्त का अगर स्टॉल लगाया है तो भी मैं यही बताऊंगा कि अगर वो भक्त वहां पर अपना बिजनेस चलाने के लिए स्टॉल लगा होगा, बराबर ना, वो थोड़ी ना कि फ्री में बांट रहा है वहां पर, तो वो भी अपना बिजनेस देखने को ही करेगा। तो वो क्या ऐसी चीजें रखेगा, सात्विक चीजें वहां पर? वो तो ऐसी ही चीजें रखेगा जिससे सामने वाला व्यक्ति है ना चटपट चटपटा खाए करके। तो उस समय भी हमें अपने आप को रोकना ही चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा पेट खिचड़ी से भी भर सकता है ना, तो इसके लिए हमें फिर ये अच्छा अच्छा आइटम खाकर अपने आप को एजिटेट क्यों करें? क्योंकि हम 4 बजे उठते हैं, इतना तो कर रही है ना, तो उतना करने में क्या जाता है? और जितना हम सात्विक रहेंगे उतना हमारी बीमारियां भी नहीं लगेगी। ये बीमारियां क्यों लगती है? क्योंकि हम ये राजसिक तामसिक ज्यादा खाते हैं, इसके लिए बीमारियां लगती है। ओके, ठीक है, तो मैं और आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं बाकी के क्वेश्चन लेता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं यमुनाचार्य का। तो मेरा यहाँ पर सवाल है कि यमुनाचार्य कहते हैं कि जब मेरा मन भगवान कृष्ण में लगा है, लेकिन जब मैं भगवान के रस का अनुभव कर रहा होता हूँ, तब मेरे मन में स्त्री प्रसंग का विचार आता है और मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थूक देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर, ठीक है, अभी ये तो हो गया। तो सवाल ऐसा है कि क्या शुद्ध के मन में स्त्री के विचार आ सकते हैं क्या, या शुद्ध स्त्री जो भगवान की भक्त है उसके मन में भी पुरुष के विचार आ सकते हैं क्या? तो इसका उत्तर है हाँ, आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यमुनाचार्य जो भगवान के भक्त हैं उनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, लेकिन जब उनके मन में ऐसे विचार आते हैं तब उनकी प्रतिक्रिया ये होती है कि वो उन विचारों पर क्या करते हैं? थूकते हैं, है ना। तो ये जरूरी है ना, थूक देते हैं, मतलब बोलते हैं कि ये सबसे गंदा चीज है ना। तो इसलिए जैसा अभी किसी ने कहा कि बाहर की चीजों में खाने की इच्छा होती है, विचार आते हैं, तो विचार आना सहज है, लेकिन ऐसे विचारों पर हमें क्या करना चाहिए? थूक देना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है, इसके प्रभाव से भौतिक भोग निरस हो जाते हैं। प्रभुपाद का कहना है कि अगर आप कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं तो सही ये सारी चीजें कम हो जाएगी। जैसा कि कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में अगर पुष्टिदायक भोजन करता है, अपनी भूख मिटाता है, तो उसे कुछ दूसरी चीज खाने की इच्छा नहीं होगी। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य को लिखा है ना। तो हमारे लिए ये जो श्लोक है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम सब लोग भक्ति मार्ग में लगे हैं, तीनों सेशन अटेंड कर रहे हैं, है ना, और 16 माला का जाप करते हैं, एकादशी का पालन करते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगला दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। कोई गारंटी नहीं है। क्यों कोई गारंटी नहीं है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, तुम बैठो मत, संघर्ष करो। बस भगवान हमसे यही चाहते हैं, तुम स्ट्रगल करो, है ना। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज का एक वाक्य है ना, स्ट्रगल फॉर द राइट कॉज। अगर एक उचित हमारा गंतव्य है या उचित कारण है
उसके लिए संघर्ष करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि अगर हमको किसी टेस्ट है किसी चीज़ में, है ना, वहाँ पर हमारा झुकाव होना। जैसे मोबाइल देखने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, क्या लगता है आपको? फेसबुक चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बहुत आसान हो जाता है ना, तुरंत मन लगता है ना, क्या लगता है आपको? तुरंत मन लगता है ना फेसबुक व्हाट्सएप पे। क्या हमको ऐसे मन लगाना पड़ता है, हे मन देख फेसबुक देख जरा, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा है, देख 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 फेसबुक देख, ऐसा हम बोलते हैं? नहीं ना, बहुत आसानी से हमारा मन लगता है ना, फेसबुक व्हाट्सएप में, यूट्यूब में। लेकिन भगवान का नाम जप करने का देखो एक माला होने के बाद ऐसा लगता है ये कब खत्म हो जाएगी 16 माला, बराबर है? लगता है कि नहीं? कब ये 16 माला खत्म हो जाएंगी? ये 16 फिगर इतनी भारी क्यों लग गई मुझे? प्रभुपाद ने 16 से 8 क्यों नहीं किया? तो ऐसे विचार आने लगते हैं, है ना? तो इसके लिए भगवान हमेशा चाहते हैं कि तुम संघर्ष करो, क्योंकि हम इस भवसागर को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम लहरों से अपोजिट साइड से हम तैर रहे हैं और मान लो हमने वहां पर एक दिन भी संघर्ष नहीं किया तो क्या होगा? जी बताइए अशोक चावला प्रभु, क्या होगा? अगर हम संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम और एक दिन नहीं किया तो हम पतन हो जाएगा, अगर वहीं पे हम डूब जाएंगे, लहरों में समा जाएंगे। क्या होगा? सबसे पहले मान लो कि आप स्विमिंग कर रहे हैं समुद्र के अपोजिट साइड से, और अचानक आप थक गए, अभी आपके हाथ पैर चलना ही बंद हो रहे हैं, लेकिन लहरें तो आ ही रहे हैं, तो क्या होगा पता है? लहरें भाग के ले जाएंगी साथ में। हाँ, लहरें आपको वापस उसी जगह पर फेंक देगी जहां से हमने शुरू किया था, बराबर है? जी गुरु जी, है ना? हमने जहां से शुरू वहां पर, फिर क्या फायदा होगा इतना हाथ पैर मार के? अगर एक दिन भी मैंने जपा नहीं किया, एक दिन में सुबह नहीं उठी या नहीं उठा, तो क्या फायदा होगा? वापस वही चीजें, वो एक दिन हमारे ऊपर इतना हावी हो जाएगा ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं इतना दिनों से मैंने चैंटिंग किया, इतना दिनों से मैं सुबह उठी, लेकिन ये आज का दिन मुझे इतना क्यों मन में से गंदे गंदे विचार क्यों आ रहे हैं, है ना? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने उस दिन संघर्ष ही नहीं किया, हम सोते रह गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए कृष्ण भावना में कोई रिटायरमेंट नहीं है। देयर इज नो प्लान इन रिटायरमेंट प्लान इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण भावना में रिटायरमेंट नहीं है। तो आपको रिटायरमेंट होना है क्या कृष्ण भावना में? मुझे तो ये नहीं लगता, इतना सुंदर प्रोसेस है ना, कथा सुनना है, मंगल आरती करना है, तो हमें रिटायरमेंट चाहिए भी नहीं, बिल्कुल। तो इस तरीके से हमें देखना है। ओके जी, ओके। तो 61 श्लोक है, 61 श्लोक बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। किसी के कुछ प्रश्न रहेंगे तो हम चर्चा करते हैं। ओके, नेक्स्ट साधना जी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मेरा सवाल ये था कि अगर हम बाहर से कोई चीज लाते भी हैं, शायद बच्चे के लिए भी लाते हैं, तो क्या हम घर को जो भोग लगाया हुआ जो प्रसाद होता है, क्या वो मिला के खिला सकते हैं? ये मैंने कई लोगों से ऐसे मैंने ये देखा है करते हुए, लेकिन जब मैं मंदिर में रहता था तब किसी ने ऐसा किया नहीं है। लेकिन कुछ भक्त हैं, वो क्या करते हैं कि जगन्नाथ जी का जो ये होता है ना, उसमें मिक्स करते हैं, मतलब जो चावल वगैरह होते हैं, है ना। लेकिन मैंने इसको ऐसे करते हुए किसी वरिष्ठ भक्तों को देखा नहीं है ना, करते हुए। नहीं तो ये ऐसा होगा कि है ना, कि कोई भी वस्तु लाओ आप,
उसमें वो जिस तरह से जल छिटकते हैं ना, जल की बूंदे, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं चलता है एक्चुअल में कि हम वो चीज़ है कोई भी चीज़ पे मार दे, है ना, फिर वो ऐसा हमारा मन फिर हमको ऐसा बोलेगा कि ये प्याज लहसुन वाला चीज़ है, इसमें भी मार दो प्रसाद हो जाएगा, क्योंकि ये तो भगवान को भोग नहीं लगा सकते, है ना। तो हमारा मन क्या क्या बहाने देगा इसका कोई सीमा नहीं है, बराबर है। तो इसके लिए हमें बेसिकली ऐसी चीजों से दूर ही रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। जी गुरुजी, वो बच्चे को बाहर की चीजें पसंद आती है ना गुरुजी, इसलिए। हाँ, तो बच्चे को दीजिए ना, लेकिन उसमें मिक्स करके मत दीजिए, क्योंकि देखो अगर बच्चा 5 साल का है, 6-7 साल का है, जो अज्ञानी है, तो उसको इतना ये नहीं लगता है ना, तो आप उसको दीजिए अगर नहीं मान रहा है तो। ओके, मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने कहा ध्यान योगी हैं, वो भक्त नहीं थे, तो ध्यान योगी भी तो परमात्मा का ही ध्यान करते हैं, वो भी तो भगवान ही है, परमात्मा जो है, तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है? हरे कृष्ण जी, तो ध्यान योगी और भक्ति योगी में क्या फर्क है, मूल फर्क बताओ मंजू सिंह। गुरुजी, परमात्मा जो है हमारे साथ रहते हैं सदा, की बात नहीं है। और भक्ति योगी में वह गुरु के आश्रय में रहता है, और ध्यान योगी और अष्टांग योगी ये गुरु के आश्रय में नहीं रहता है, ये उसका आश्रय उसका मन ही होता है। समझ में आ रहा है? भले वो परमात्मा की ही क्यों ना, परमात्मा के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन मन अभी तक भगवान को दिया नहीं है, तो इसके लिए उसका भी पतन होने के चांसेस होते हैं। अष्टांग योगी, ध्यान योगी, है ना। धन्यवाद, क्लियर हो गया। ओके जी, नेक्स्ट कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी थे, और कौन से राजा थे उनको स्वर्ग भेज रहे थे और नहीं भेज पाए? त्रिशंकु। हाँ हाँ प्रभु, हाँ जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, आज तक मैं सुना हूँ कि प्रथम बताते हैं कि आज तक वो लटके हुए हैं ऐसे वो। जी जी जी, लटके हुए है वो, देखना है आपको? हाँ नहीं प्रभु जी, खाली सुनना, खाली जानकारी लेना था। और प्रभु जी, इनसे भी उनका विवाद हुआ था वशिष्ठ मुनि से, और उनका कुछ विवाद था क्या? हाँ। विश्वामित्र का। जी, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि ये एक दूसरे के शत्रु थे, परम शत्रु थे, है ना। दोनों भी एक दूसरे को बहुत ही पसंद नहीं करते थे, दोनों का बहुत झगड़ा हुआ था। जी जी। क्योंकि विश्वामित्र मुनि एक समय में क्षत्रिय थे ना, राजा थे वो। तो उस समय वशिष्ठ मुनि के पास कामधेनु गाय थी, और वो बलपूर्वक उसको लेना चाह रहे थे, तो वशिष्ठ मुनि को अच्छा नहीं लगा, तो इसके लिए दोनों का झगड़ा हुआ था उस समय। जी प्रभु, लेकिन जी, यही दोनों है प्रभु रामचंद्र की लीला में, दोनों अपनी अपनी लीलाओं को, है ना, अपने दोनों ही अपने सेवाओं को निभाते हैं। विश्वामित्र मुनि ये राम और लक्ष्मण को लेकर चले जाते हैं, है ना, और वो हिडिंबा को मार देते हैं, और वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र के गुरु बन जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु, है ना, इस तरीके से। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नेक्स्ट, धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम। नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव, मेरा प्रश्न नहीं है गुरुजी, मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आज 2 भक्तों ने ज्वाइन किया है नए, एक सुमित पाठक है, एक देवेंद्र उपकारे प्रभु जी हैं। जी जी जी, ये बताने के लिए प्रभु जी, मीना कुमारी माता जी भी न्यू है। जी जी, तो जो भक्त नए आए हैं, तो ये हमारा चर्चा सत्र है, पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है, भगवान की दया से, भगवान की कृपा से। तो ये गीता क्लास होता है, सुबह 9 बजे भागवत की कक्षा होती है, और सुबह 4 बजे जपा क्लास होता है। तो आप तीनों सत्र में हम आपको इनवाइट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ये जो अहंकार जो इंसान को होता है, तो वो इतना सूक्ष्म होता है, तो ये अहंकार जैसे बोलते हैं ना, भगवान को अहंकार किसी का पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब भगवान उसका अहंकार क्यों नहीं तोड़ते हैं, और उसको क्यों नहीं समझ में आता है कि मैं अहंकार कर रहा हूँ,
इतना अहंकार कर, मतलब वो किस चीजों से बंधा हुआ है कि वो अहंकार को छोड़ नहीं पाता है और उसका अहंकार जाता नहीं है कभी भी? भगवान है किसी भी अपने जीवात्मा के ऊपर, जो उनके पुत्र है उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं। तो कोई भी माता पिता है अपने बच्चे को क्या जबरदस्ती करते हैं कि तुम मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे हो करके, तुम्हें मानना ही चाहिए। अगर आप जबरदस्ती भी करेंगे ना तो भी वो आपकी बात नहीं मानेगा, बराबर। हमारे बच्चे या कोई अगर पति ये कहेगा पत्नी को कि मैंने तुमसे 7 फेरे लिए है ना, तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया है शादी के समय, तुम मेरी सारी बात मानो, तो ऐसा भी नहीं होता है ना। तो भगवान को ऐसा प्रेम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसके लिए अहंकार ये हमारी सबसे बड़ी रुकावट होती है ना। जब हम स्वयं अपनी इच्छा से भगवान को समर्पित होना चाहते हैं, अपनी इच्छा से, ना बलपूर्वक, तो फिर हमारा ये अहंकार है वो चला जाता है। अभी क्या हो रहा है कि हम फिलोसॉफिकली कन्विंस है शास्त्रों के दृष्टिकोण से, और यहाँ पर साधु संग है, सत्संग है, इसके लिए हम कन्विंस है कि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन क्या हमने पूरी तरीके से भगवान का आश्रय लिया है? तो इसका उत्तर है नहीं, है ना। हम प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा अहंकार अभी भी है, वो नहीं जाएगा। जब तक हमारा मन इतना खराब है, इतना नास्टी है, इतना गंदा है कि यही मन हमें अंतिम समय में दगा देता है। तो इसलिए इस मन को हमें हमारे आध्यात्मिक गुरु को देना चाहिए, बिना किसी शंका से। नहीं भी समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना। अगर मान लो अगर आध्यात्मिक गुरु गलत भी हो जाता है इन केस, तो भी उसकी शरणागति अगर भगवान के प्रतिनिधि के ऊपर है तो भी वह सही गंतव्य को प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी भावना बहुत सही है। तो इसलिए एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज को सवाल पूछा था, क्या हमने हमारे आध्यात्मिक गुरु को कब तक फॉलो करना चाहिए? तो उन्होंने यही कहा था कि भले ही किसी आध्यात्मिक गुरु की कार्य हमको समझ में नहीं आ रही हो, है ना, लेकिन वो भगवान को समर्पित है और प्रामाणिक है, और उसने भी अपने आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लिया है, और वह तत्व ज्ञान को बहुत सही से बोल रहा है, कोई गलत बात नहीं बोल रहा है कि आप भगवान को शरण मत जाइए, तो फिर हमें उसको आंखें बंद करके उसको शरण जाना चाहिए, अगर हमारे पास ऐसा अवसर है तो। लेकिन समस्या ये है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको गुरु मिलना आसान है, लेकिन गुरु को अच्छा शिष्य मिलना बहुत कठिन है, समर्पित शिष्य, क्योंकि आसान नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्षा पवार माता जी। गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी मुझे तो नॉनवेज हफ्ते में 4 बार उनको लाने से बनाने से देना पड़ता है, तो क्या करें? मैं तो खुद बिल्कुल नहीं खाती। हाँ, तो इस केस में आप उनको बना के दीजिए, ठीक है, लाके भी दीजिए। भगवान को प्रार्थना कीजिए कि ये मेरा आखिरी जन्म हो, इन चीजों से मुझे निकलना है ना। बनाना तक हमारे में ये भी भावना होनी चाहिए कि मैं कितना गलत कर रही हूँ। नहीं, यही भावना है मेरे, लेकिन हर रोज यही हफ्ते में 5-6 दिन, एक ही दिन ऐसा जाता है कि खाली वेज बनता है। इन लोगों को तो पूरा हफ्ता देगी तो भी खाएंगे, लेकिन खुद को लाना पड़ता है, फिर करना पड़ता है, ये बहुत मन को लगता है। जी जी जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपके मन को लग रहा है तो करते रहिए, क्योंकि भगवान हमारे कर्म है उन व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, और हम पूरी तरह के समर्पित भी नहीं है, हमारा वो कर्तव्य करना होता है। करते रहिए, और लेकिन आप उसको ग्रहण मत कीजिए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए। जब से आप क्लास ज्वाइन किया है ना, तब से मैं तो उसको देखती भी नहीं है, खाती भी नहीं। मैं खुद बना के देती हूँ, सबको बना के देती हूँ, लेकिन मैं खुद बिल्कुल भी नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती। ठीक है, तो आप माला का जप भी करते रहिए, भगवान की माला ऐसा तो एक माला, ऐसा तो वो क्या होता है, उनको 5 दिन 6 दिन ऐसा नॉनवेज भी लगता है,
तो ऐसा हाथ में भी कुछ लेने को बिल्कुल ये नहीं होता कि कैसे मैं ये तुलसी माला लूं, बास बीस कितना आता है सब। नहीं नहीं, तुलसी की माला नहीं, आपको नॉर्मल माला से जप करना चाहिए। क्योंकि अगर हम भक्त है तो भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हमको नॉनवेज छोड़ना है। भक्ति का अर्थ ये है कि हमको मंत्र का जप भी करना है ना। तो आपको मंत्र का जप भी करना है, 10 माला 5 माला कम से कम, ठीक है। तो वो भी कीजिए रेगुलर तरीके से। नहीं तो फिर आपको पता है ना, हाथी भी नॉनवेज नहीं खाता है ना, वो भी वेजिटेरियन है ना। ऐसे जानवर भी बहुत सारे हैं जो वेजिटेरियन है। तो हमें वेजिटेरियन नहीं बनना है, हमें तो भगवान का भक्ति भी करना है ना उसके साथ साथ। जी धन्यवाद गुरुजी। शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, सेवा से रिलेटेड है। गुरुजी जैसे हम सेवा करते हैं तो रजोगुण के प्रभाव में हमारी सेवा ना दूषित हो जाती है, तो किस मोड में हमें सेवा करनी चाहिए कि हमारा रजोगुण ना है उसमें? रजोगुण का यही है कि हम अपेक्षा नहीं करना चाहिए सेवा करते समय कि मुझे सेवा करने के बाद मेवा मिलेगा या सेवा करने के बाद मुझे लोगों का बधाई मिलेगा। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, तो फिर ये सकाम कर्म या रजोगुण में आ जाता है। तो हमें निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए कि जिसमें कोई भी परिणाम हो, मैं भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से करूंगी, इस तरीके से, ठीक है जी। आखिरी क्वेश्चन मंजू सिंह। गुरुजी मतलब जैसे आपने कहा कि जो विश्वामित्र मुनि है आगे जाके भगवान राम के गुरु हुए, तो क्या गुरु एक जो आध्यात्मिक गुरु हम चुनते हैं, तो क्या वो जो गुरु हैं वो सिर्फ भक्ति योगी हो सकते हैं या गुरु ध्यान योगी भी हो सकते हैं? जी, तो हर क्षेत्र में किसी ना किसी का मार्गदर्शन लेना ही पड़ता है, चाहे वो अष्टांग योगी हो या फिर जो अष्टांग योगी हो या फिर ज्ञान योगी हो या कर्म योगी क्यों ना हो, हर क्षेत्र में उनका जो गुरु होता है। लेकिन वापस कह रहा हूं कि ज्ञान योगी जो गुरु होते हैं वह उनको भगवत धाम नहीं ले जा सकते, क्योंकि वह प्रामाणिक गुरु नहीं होते हैं। तो हर क्षेत्र में हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन भक्ति योगी में हमें केवल और केवल आध्यात्मिक गुरु के ही रास्ते पर चलना होता है। अष्टांग योगी का क्या होता है, एक क्लास आ रहा है फिर आवाज तो गुरुजी का। अष्टांग योगी का क्या होता है कि अगर मान लो अष्टांग योगी का गुरु है कोई, तो वह गुरु उनको एक ही प्रवचन देता है कि तुमको ये करना है ना। तो इस तरीके से फिर वह अकेला जाकर वन में ध्यान करता है। लेकिन भक्ति योग ये अकेले प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या हम? क्या लगता है आपको? हम भक्ति योग अकेले प्रैक्टिस कर सकते हैं? अदापि नहीं। हमें तो रोज भक्त लोग चाहिए, बराबर है। अगर भक्त नहीं दिखेंगे तो क्या हम माला उठाएंगे? अगर उठाने के बाद भी कितना समय उठाएंगे कोई गारंटी नहीं है। तो भक्ति योगी का मेन भक्त लोग चाहिए, बिना भक्त का मैं नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए भक्ति योग अलग है बाकी के अष्टांग योग और ज्ञान योग से। ओके जी गुरुजी धन्यवाद। तो जी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सबके प्रश्न पूरे हो गए। प्रश्न उत्तर। ओके, रीना सिंह माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। गुरुदेव से गुरुदेव आपने बताया कि जो विश्वामित्र है वो ध्यान योगी थे और हमने देखा भी कि वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन बाद में भगवान राम ने उनको जो है कि गुरु रूप में स्वीकार किया, तो वो क्या उन्होंने उस समय भक्ति योग में क्या जो है कि आश्रय लिया था, तब उन्होंने स्वीकार किया गुरु रूप में? जी, तो हाँ, तो विश्वामित्र मुनि का एक बार मैं आपको है ना एक लेक्चर ले लूंगा, तो उसमें उनका मैं आपको सफर बताऊंगा कि किस तरह से विश्वामित्र मुनि राजा से भक्ति योग में एंट्री करते हैं। तो पहले वह ज्ञान योगी, ध्यान योगी, ये सब बनते हुए वो भक्ति योगी में एंट्री करते हैं। क्योंकि जब वह तपस्या करते विश्वामित्र मुनि और सारे देवी देवता कहते हैं कि हम आपको ब्राह्मण पद देने को तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको
वशिष्ठ मुनि का पैर पड़ना होगा। समझ में आ रहा है? वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करना होगा, क्योंकि ब्राह्मण बनने के लिए सबसे बड़ा क्या है कि आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा, है ना? तभी तो ब्राह्मण बनोगे ना, ऐसे थोड़ी ना ब्राह्मण आपको पद दिया जाएगा। तो उस समय फिर विश्वामित्र मुनि है वह वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं कि जो भी मैंने किया इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और उसके बाद वशिष्ठ मुनि भी बीती बातों को भूलकर उनको गले लगाते हैं और कहते हैं कि अभी आप ब्राह्मण हो गए हैं, है ना? तो उसके बाद फिर वह भक्ति योग में एंट्री कर देते हैं। तो इसके लिए फिर वह प्रभु रामचंद्र की लीलाओं में प्रवेश पाते हैं विश्वामित्र मुनि। तो ये उनका बैकग्राउंड है विश्वामित्र मुनि का, है ना जी। ओके जी, धन्यवाद। ओके, तो जी, तो यहाँ पर मैं जी ममता पाल। प्रणाम भाईगा, तुलसी चरण वंदना प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि ध्यान योगी मतलब अष्टांग योगी और भक्ति योग, तो ये अष्टांग योगी जो होते हैं, क्या वो दोनों योग के बारे में उनको पता रहता है कि भक्ति योग और जो ध्यान योग के जो है, जो परमात्मा में ध्यान लगाना और ऐसा तपस्या करना एकांत में जाकर, तो वो भक्ति योग को छोड़ के फिर अष्टांग योग में उनको क्यों जाना होते? वो भक्ति योग क्यों नहीं अपनाते हैं? जो ध्यान योगी होते हैं, वो ध्यान योगी में क्यों ऐसा अपनाते? मतलब दोनों योग के बारे में उनको पता होता है ना, कि खाली अष्टांग योग के बारे में उनको पता चलता है। देखिए, सबसे पहला है कि ज्ञान योगी, ध्यान योगी, अष्टांग योगी और भक्ति योगी, चारों लोगों को पता है कि कृष्ण ही भगवान है, लेकिन सबका ध्येय अलग अलग है। ज्ञान योगी और अष्टांग योगी ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, तो इसके लिए वह भगवान कृष्ण के जो साकार स्वरूप है उसको महत्व न देते हुए वह ब्रह्म ज्योति को ज्यादा महत्व देते हैं। इसके लिए वो परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको भक्ति योगी का ज्ञान नहीं होता है ज्ञान, लेकिन मतलब उससे भी ज्यादा उन पे जी, अष्टांग मतलब योग पे उनको भरोसा होता है। जी, मतलब उनको गुरु की आश्रय में रह के वो ये सब नहीं करते ना, इसी वजह से उनको शायद भक्ति योग में नहीं, उतना हाँ, क्योंकि उनको सही गुरु ही नहीं नहीं मिलते हैं, प्रामाणिक गुरु नहीं मिलते हैं, इसके लिए वह अपने ही मन से उसका अंदाजा लगाते रहते हैं कि मुझे यही करना है। तो इसलिए अष्टांग योगी भी प्रगति नहीं कर पाता है जब तक उसको किसी प्रामाणिक गुरु नहीं मिलते हैं, है ना? तो गुरु का रोल बहुत प्रोमिनेंट होता है भक्ति योग में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी, श्रीमद् गीता की जय। श्री हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण सुधा माता जी प्रणाम, सुधा माता जी कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल, ताई को हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी को प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। अल्लाह की सुनिया। हरे कृष्ण सविता माता जी प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी कृष्ण प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। গেল গে সবাই, রইলাম বাকি আমি। কোনখানে এত গরম টেম্পারেচার আছে? মুম্বাই।
মুম্বাই হরে কৃষ্ণ টিভির ইসের থেকে তো একদিন কি হয়েছে নাম্বারটা উঠাইছি আর উঠায় সেটা মানে আঙ্গুলটা লাগিয়ে গেছে গা মিস কল গেছে গিয়া আর মিস কল যাওয়ার পরে কয়দিন পরে পরে ফোন করে 2 दिन फोन করছে মাতাজি আপনি ক্লাস করেंगे আমি বলছি হ্যাঁ कितना टाइम कितना बजे तो एक है 9 से 10 और एक है 3 से 4 हमको 3 से 4 हम करेंगे 9 से 10 में हम घर पे नहीं रहता है हम कोई कुछ करते ही है সত্যি কথা যেটা কয়ে দিছি তারপরে দিয়া কইছি আমি কই माताजी हम तो सुनने सकेंगी किंतु क्वेश्चन करने से आंसर नहीं दे पाऊंगी क्यों हम काम पे लग जाता है हमेशा हम काम पे ही रहता है मिसिंग है ना मिसिंग में बेटा रहता है ठीक है कोई बात नहीं है आज के पटाइছে না তো एक दिन पटाइले এটা মিললে এটা অন্য হয়ে যাবে বুঝছো না আজকে পাঠাই নাই তো আমি কবেরটাই একটা একটা করে যাইতাছে কতগুলো মানুষ আছে পাগল বুঝছো গুরুজি কখন গেছে গা